नमस्कार दोस्तों, द इंजीनियर सब्स 97 में आपका फिर से स्वागत है। आज हम इस वीडियो में देखेंगे यूज़ ऑफ G99 एंड G98। ये VMC कोड है, एक तरीके से VMC और HMC कोड है। एक तरीके से हम कैंट साइकिल जब यूज़ करते हैं तो वहाँ पे हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, G99 G90 कोई सा भी कैंट साइकिल आप यूज़ करोगे तो बिना आप G99 या G98 के यूज़ नहीं कर सकते हो। आपको सबसे पहले कैंट साइकिल ऑन करने से पहले आपको G99 या G98 लगाना पड़ेगा। अब दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है, G99 और G98 में डिफरेंस क्या है। जैसे कि आप देख सकते हो, एक बीच का एक प्रोग्राम लिया हुआ है, मतलब मैंने डाला है इसमें, देख सकते हो कि ये G43 GH1 मतलब H1Z50 mm, यानी कि ये टू लेंथ कंपनसेशन ऑन करने के लिए है। H1 यानी कि हाइट ऑफसेट 1, जो मशीन में हाइट की ऑफसेट की जो वैल्यू डली रहती है वो एक में टूल नंबर, जो भी टूल मैंने डाला हुआ, जैसे 1 नंबर टूल में है, 2 नंबर टूल में, उसकी वैल्यू उसमें जेड की डली हुई होगी। और जेड 50 mm, यानी कि जहाँ पे मैंने जब वर्क पीस को ज़ीरो किया था, वर्क पीस में टूल की लेंथ को ज़ीरो किया था, वहाँ से 50 mm ऊपर। तो यहाँ पे दो, मतलब कि एक ड्रिलिंग साइकिल ऑन किया हुआ है, G81 और G81 दोनों में है। एक जो ब्लॉक है G98 से स्टार्ट होता है, एक जो ब्लॉक है G99 से स्टार्ट होता है। इन दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं क्या होता है। पहले पिक्टोरियल से समझते हैं, फिर उसको प्रैक्टिकली देखेंगे। दोनों में जो लेंथ है, मतलब जेड जो मतलब कि माइनस में जाना है वो 25 mm जाना है, इसमें भी 25 mm जाना है। और यहाँ जो आर की वैल्यू है 2 mm है, और फीड दोनों में क्या है 500 है। यानी कि जो पहले हम आर की वैल्यू समझ लेते हैं क्या होता है। आर एक रिस्ट्रिक्ट वैल्यू होती है। रिस्ट्रिक्ट वैल्यू का मतलब ये होता है, जैसे कि ये मैंने 50 mm डाला तो 50 mm, और जो मेरे को जो मतलब कि बंसीलिंग करनी है, ड्रिलिंग करनी है, 25 mm करना है। कहाँ से, मान लो ये फेस है, इस फेस से 25 mm तक मशीनिंग करनी है और R2 डाल रखा है तो मैंने, तो क्या होगा कि टूल जो है 2 mm ऊपर तक रैपिड में आएगा। जो 2 डालने का मतलब क्या है कि 2 mm ऊपर तक टूल रैपिड में आएगा, उसके बाद से फीड में, यानी कि 500 के फीड में चलना स्टार्ट होगा। यानी कि तो टोटल, यानी कि 25 और 2 टोटल 27 mm फीड में टूल क्या हुआ जाएगा। लेकिन कटिंग कितना करेगा, 25 mm ही करेगा, क्योंकि 2 mm ऊपर से ही फीड में स्टार्ट हो गया था। ठीक है, अब ये दोनों में एप्लीकेबल होता है, G98 और G99 में, दोनों में। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, यहाँ पे आप देख सकते हो G98 का है और यहाँ पे G99 का है। यहाँ पे G98 क्या करता है, सिंपल, जैसे कि इसकी इनिशियल पॉइंट है। इनिशियल पॉइंट क्या है इसकी, 50 mm है। यानी कि जैसे ही मैंने प्रोग्राम रन किया तो सबसे पहले टूल कॉल होकर के 50 mm पे आकर के रुकेगा। यानी कि जैसे ही ये वाला ब्लॉक पड़ेगा, ये ब्लॉक पड़ते ही 50 mm ऊपर आकर के रुक जाएगा। यानी कि इसको हम इनिशियल पॉइंट कह सकते हैं किसकी, टूल की। और उसके बाद ये वाला जो है ये रन करेगा। तो रन करते ही क्या होगा, टूल यहाँ से स्टार्ट होगा, ये इसकी इनिशियल पॉइंट है 50 mm, और रन करते हुए क्या होगा, यहाँ पे आके रुकेगा। रुक करके मतलब रुकेगा क्या, रैपिड में यहाँ तक आएगा, फिर वहाँ से मतलब कि फीड में, यानी धीरे धीरे जो हमने फीड डाली है 500, वो क्या करेगा, यहाँ से मतलब कि फीड में जाएगा। फिर जा करके मैक्सिमम पॉइंट इसकी जो डली हुई है, यानी 25 mm तक जाएगा। फिर जाने के बाद क्या होगा, ये रैपिड में ऊपर चला जाएगा, कितनी, इनिशियल पॉइंट यानी कि 50 mm तक। ये G98 में होता है, लेकिन G99 में अलग होता है। इसमें क्या होता है, टूल इनिशियल से स्टार्ट हुआ, इनिशियल पे ही ख़त्म हो जाता है G98 में। लेकिन G99 में क्या होगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे G99 डाल रखा है, तो R की जो वैल्यू है, टूल यहाँ पे आकर के रुकेगा। जैसे इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट हुआ, मशीनिंग किया, मशीनिंग करने के बाद इसकी टूल का पाथ है, ये आकर के टूल कहाँ रुकेगा, ये रुकेगा रिस्ट्रिक्ट वैल्यू पे। और 98 में कहाँ रुकता है, इनिशियल पॉइंट पे। यानी कि 50 mm है तो G98 में 50 mm पे रुकेगा, और इसमें भी 50 mm है G99 में। लेकिन G99 डालते ही जो R की वैल्यू, हमने जो भी यहाँ पे R की वैल्यू डालेंगे, G99 में टूल वहाँ पे आकर के रुकेगा। ये दोनों में डिफरेंस होता है बेसिकली, और इन दोनों का हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि अगर कोई मतलब किसी प्लेट में नंबर ऑफ़ होल मारने हैं, और प्लेट में कहीं पे कोई इंटरप्शन नहीं है, कहीं पे हाइट वेरिएशन नहीं है, और क्लैंप भी दूर दूर है जहाँ पे हमें होल मारना है, तो वहाँ पे हम ईजिली G99 का इस्तेमाल करके साइकिल टाइम को बचा सकते हैं। लेकिन G98 वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पे मेरे को ड्रिलिंग करना है या फिर कैंट साइकिल को इस्तेमाल करना है, और वहाँ पर क्या है कि हाइट में वेरिएशन है। मतलब एक जो ड्रिलिंग करनी है वो 10 mm नीचे है, दूसरा जो है उसके ऊपर है, उसके ऊपर मशीनिंग करनी है। फिर बीच में जब टूल ट्रैवल कर रहा है तो कोई इंटरप्शन आ रहा है हाइट का, तो वहाँ पे हम G99 इस्तेमाल नहीं कर सकते। वहाँ पे हमें G98 इस्तेमाल करना पड़ेगा, ताकि टूल की जो मूवमेंट है वो फ्री रहे, कहीं पे टकराए ना। क्योंकि ये 2 mm, अगर 2 mm के बीच में हम ट्रैवल करवाएंगे तो बीच में कुछ भी आएगा तो टूट सकता है। और ये हम, जैसे मैंने बताया, G99 हम वहीं पे यूज़ करेंगे जहाँ पे बीच में कोई हाइट का मतलब कि इंटरप्शन वगैरह ना हो, कोई हाइट का वेरिएशन ना हो। ठीक है, अब इसका हम प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। ओके,
तो ये एक प्रोग्राम है, आप देख सकते हो। ये प्रोग्राम में क्या है कि मैंने एक सिंपल एक सॉफ्टवेयर के थ्रू प्रोग्राम बनाया है, इसको प्रैक्टिकली हम रन करके देखेंगे। सबसे पहले G69, G40, G80 सेफ्टी कोड्स होते हैं, जो भी मतलब हम पिछले प्रोग्राम में, पिछले साइकिल में जो भी एक कमांड एक्टिवेट होगा इसको डीएक्टिवेट कर देगा। G40 होता है नोज रेडियस कंपोजिशन ऑफ के लिए, कैंड साइकिल ऑफ के लिए। G80 हो गया। G69 अगर हमने पोलर इंटरपोलेशन दे रखा है, G68 ऑन कर रखा है तो G69 से ऑफ हो जाएगा। G90, G10, L2, P1 ये हमारा क्या है, ये वर्क ऑफसेट है। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप देख सकते हो। ये M06 टूल नंबर 1 यानी टूल चेंज करने के लिए, M06 टूल चेंज करने के लिए कमांड होता है। M08 जो होता है वो क्या होगा, M08 हो गया कूलेंट ऑन करने के लिए। G0, G90 हमारा क्या होगा, यहाँ ये क्या करेगा, एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग ऑन करेगा। और ये 54 यानी कि P1 जो है एड्रेस होता है किसका, 54 का, तो 54 वहाँ से इसको रेफ़र करेगा, जो इसको हमने 00 किया था। हमने 2000 RPM डाल दिया और Z की वैल्यू 50 में H1 यानी कि ऑफसेट में जो वैल्यू डली हुई है हमारी, ठीक है। अब इसको आगे देख लेते हैं। ये देखो, इसमें दो तरीके से प्रोग्राम बनाया है। एक G98 के थ्रू, जिसमें से 3 होल है। पहला होल 00 पे है, दूसरा होल यहाँ पे है, तीसरा होल यहाँ पे है, ठीक है, ये देख सकते हो। और सेम होलों में हम क्या करेंगे, G99 से भी प्रोग्राम चला करके देखेंगे। तो देखते हैं, सेम मशीनिंग होगी, सेम जगह पे, सेम हाइट पे ये है। इसमें भी क्या है, Z25 mm है, इसमें R2 है, 500 फीड है। G81 यहाँ पे G99 है, यहाँ पे G98 है, इन दोनों में ये डिफरेंस है, ठीक है। अब इसको रन करके हम देखते हैं। सिंगल ब्लॉक ऑन कर लेते हैं। हमने सिंगल ब्लॉक ऑन किया और फीड को थोड़ा हम मतलब 10 पे रखते हैं ताकि हमें जो मूवमेंट है ईजिली दिखेगा। हमने ऑटो साइकिल स्टार्ट किया, सिंगल ब्लॉक ऑन है। इसको हम चेक कर लेंगे कि टूल का जो पाथ है कहाँ कहाँ पे जा रहा है। अब इसका साइकिल स्टार्ट का बटन प्रेस करते हैं तो अब धीरे धीरे ब्लॉक रीड कर रहा है। सिंगल ब्लॉक का मतलब ये है कि एक ब्लॉक रीड करेगा, फिर हमें कमांड के लिए पूछेगा, तो अगर साइकिल प्रेस करेंगे तब जाके नेक्स्ट ब्लॉक रीड करेगा, ठीक है। अब टूल चेंज हो गया। ऑलरेडी 1 नंबर लगा हुआ था, तो मतलब 1 नंबर पे था, तो टूल चेंज नहीं हुआ यहाँ पे। और अपने पॉइंट पे गया जो हमने इसका ओरिजिन बनाया था। टूल जो 2000 RPM ले लिया इसका, ठीक है। और जो अब इसके बाद 50 mm तक जाएगा। ये आ गया 50 mm ऊपर तक। जो मैंने H की वैल्यू H के साथ जो Z की वैल्यू डाल रखी थी, यानी कि H में जो मतलब जो हाइट ऑफसेट है, हाइट ऑफसेट के हिसाब से जो मैंने इसको फेस पे 0 माना था, तो यहाँ से क्या हो गया, 50 mm ऊपर आकर के रुक गया है। अब G98 में प्रोग्रामिंग मशीनिंग हो रही है, तो यहाँ से ये क्या हुआ, मशीनिंग हुआ ऊपर। अपना जो इनिशियल पॉइंट कितना था 50 mm ऊपर पे ही आकर ही टूल रुक गया। आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो ड्रिलिंग हो रही है वहाँ पे भी क्या हो रहा है, इनिशियल पॉइंट से ही जा रहा है और इनिशियल पॉइंट पे ही आके रुक रहा है। नेक्स्ट है ये, आप देखो। नेक्स्ट जो थर्ड जो ड्रिलिंग है, ये भी क्या हो रहा है, इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट हुआ और इनिशियल पॉइंट पे ही ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट है G18 कैंड साइकिल को ऑफ कर दिया और जब 50 mm फिर आके अपने वहीं पे रुका हुआ है। तो नेक्स्ट है G54, यानी कि जो इनिशियल पॉइंट था, इसका इनिशियल ओरिजिन है, वहाँ पे आकर के चला जाएगा। G54 X0 और Y0.0 ये आ गया हमारा इनिशियल पॉइंट पे, यानी कि ओरिजिन पे। अब यहाँ से G99 से प्रोग्रामिंग होगी। तो आप देख सकते हो जैसे ही ये G99 स्टार्ट हुआ और कैंड साइकिल ऑन हुआ, ये इसके जो मैंने रिस्ट्रिक्ट वैल्यू यानी कि R की वैल्यू 2 mm डाला था, यानी कि 2 mm ऊपर पे मतलब मशीनिंग हुआ। मशीनिंग आकर के होने के बाद 2 mm ऊपर आकर के रुक गया। जो R की वैल्यू थी, R की वैल्यू के ऊपर आकर के रुक गया है। नेक्स्ट जैसे साइकिल प्रेस करते हैं, यानी उसी R की वैल्यू से क्या हुआ, नेक्स्ट ऑपरेशन पे गया, नेक्स्ट डीलिंग ऑपरेशन पे गया और वहीं पे आकर के रुक गया R2 के वैल्यू के ऊपर। फिर थर्ड वाले ड्रिलिंग में हम देख लेते हैं। थर्ड वाले में भी सेम, यानी कि यही डिफरेंस होता है दोनों में। अगर G98 में और G99 में, G98 में क्या होगा, G98 में क्या होगा, इनिशियल पॉइंट जहाँ से टूल स्टार्ट होगा वहीं पे आकर के मतलब मशीनिंग ख़त्म होने के बाद, यानी कि एक ड्रिलिंग के बाद, 2 ड्रिलिंग के बाद वहीं पे आकर के रुकेगा। लेकिन G99 में क्या होगा कि जो R की वैल्यू जो भी हम डालेंगे उसी R की वैल्यू पे आकर के मशीनिंग मतलब वो क्या होगा कि वो टूल रुकेगा। ये टूल का जो पाथ है ये हम करते हैं साइकिल टाइम कम करने के लिए या फिर टूल की मूवमेंट को कम करने के लिए, नॉन कटिंग टाइम को हम कम करने के लिए। नॉन कटिंग टाइम क्या होता है, वैसे टाइम जो टूल की मूवमेंट, बैट की मूवमेंट होती है और उस मूवमेंट में जो टाइम टेकन बाय एक तरीके से कह सकते हैं टूल और एक्सिस
जब वो मूव करती है और उसमें क्या होता है, कोई कटिंग नहीं होती, उसको हम नॉन कटिंग टाइम कहते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। और कृपया करके जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले। और कुछ भी इससे प्रॉब्लम, मतलब इसके रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हो। ठीक है, तब तक के लिए